यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज है तारीख 23 सितंबर 2024 और दिन है सोमवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बिल्कुल नई जानकारियों के साथ। सबसे पहले इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको श्री माता वैष्णो देवी का श्रृंगार और उसके बाद हम जानेंगे मौसम का हाल, यात्री की संख्या, अर्धकुंवारी की वेटिंग टाइम और अर्धकुंवारी पे लगने वाले नए लंगर के बारे में, कब से लंगर लगने वाला है और क्या क्या यहाँ पर विशेषता रहने वाली, सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। और उसके अलावा नवरात्रि की तैयारियां कब से शुरू हो रही हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं माता रानी का श्रृंगार। तो ये आज माता रानी का श्रृंगार सोमवार का दिन है 23 सितंबर 2024 को। और सोमवार के दिन जिस प्रकार से सफेद चोला माता रानी को अर्पित किया जाता है, आज भी हम देख सकते हैं कि सफेद चोले के अंदर माता रानी की तीनों पिंडियों को सजाया गया है। साथ साथ कमल के फूल हम देख सकते हैं माता रानी के सोने के मुकुट और सोने के आभूषणों के साथ साथ। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं माता रानी की तीनों पिंडियों के ठीक सामने त्रिशूल की आकृति फूलों द्वारा बनाई गई है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। हर सोमवार को कुछ इसी प्रकार से सजाया जाता है। साथ साथ माता रानी की अखंड ज्योत और माता रानी की तीनों पिंडियां आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना। ये आपका फर्ज है कि माता रानी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। फिलहाल हमें तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट मौसम के हाल के बारे में, देखते कैसा रहेगा आज मौसम। तो मौसम के बारे में बात करें तो आज सोमवार के दिन यहाँ पर काफी अच्छी खासी धूप दिखने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक मौसम कुछ इसी प्रकार से बना रहने वाला है। और आज के दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी इस धूप की वजह से हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि 11 और 12 बजे के बीच में हल्के बादल भी यहाँ पर आते जाते देखे जाएंगे। लेकिन पूरे दिन की बात करें तो ओवरऑल अच्छी खासी धूप दिखने वाली है और आपको गर्मी लग सकती है, खासकर जब आप अर्धकुंवारी तक के रास्ते को तय करेंगे। चाहे आप ताराकोट मार्ग से चले जाइए या फिर प्राचीन परंपरागत रास्ते से चले जाइए, आपको दोनों तरफ अच्छी खासी धूप देखने को मिलेगी और गर्मी बिल्कुल महसूस होने वाली है। स्पेशली जब आप बाणगंगा से आगे बढ़ेंगे तो आपको अर्धकुंवारी तक के रास्ते में अच्छी खासी थकान होने वाली है। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, इस दौरान आपको ग्लूकोज और ORS का सेवन करते हुए जाना है और बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज आपको करना ही नहीं है। जगह जगह पर आपको हल्का सा नॉर्मल वाटर मिल जाता है तो वो ही आप यूज करें। इसी के साथ आपको बता दें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपने साथ रेनकोट भी ले जाओ, स्वेटर भी ले जाओ, जैकेट भी ले जाओ, मफलर भी ले जाओ, सारी चीज ले जाओ, जो इस्तेमाल करनी होगी वो आप इस्तेमाल कर लेना। ये बताना बेहद ही बेवकूफ़ी वाली चीज है। मौसम कैसा है उसके अनुसार ही आप सामान लेकर जाइए, क्योंकि ये चढ़ाई लगभग 12 किलोमीटर की है। उसके बाद 2 किलोमीटर भैरव घाटी का रास्ता। इस दौरान आप इतना वजन लेकर जाएंगे तो आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको जो जानकारी दी जाती है, जो प्रेडिक्शन आपको दिया जाता है यहाँ पर, उसके अनुसार ही आपको चलना है और बिना किसी बात के इतना वजन लेके ऊपर जाना बेवकूफ़ी माना जाएगा। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस यात्रा को कर रहे हैं और रात के समय आप भवन पर रुकना चाहते हैं और आपके पास ना तो रूम वहाँ पे बुक है और ना ही डॉर्मेट्री, तो आपको सीधा वहाँ पे चले जाना है दुर्गा भवन के अंदर। अगर आपके साथ छोटे बच्चे साथ में तो उनकी सेफ्टी के लिए जरूर हल्के गर्म कपड़े रख लेना, ये आपके लिए जरूरी हो सकता है रात के समय। लेकिन अब आपको बता दें कि आप कोई एडल्ट वहाँ पर जा रहा है तो अभी किसी भी प्रकार से इसको स्वेटर, जैकेट, इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज के मौसम की जानकारी। साफ तौर पे बता देंगे कि पूरा दिन धूप निकलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी लंगर के बारे में। पिछले कई दिनों से एक ये फोटो हमारे पास भेजा जा रहा था अर्धकुंवारी लंगर के बारे में। इसके बारे में लोगों की उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो जानना चाहते हैं कि अर्धकुंवारी पे ये लंगर आखिर कब से शुरू होने वाला है। इस विषय में आपको हमने पहले एक वीडियो में बता दिया था कि अब यहाँ पे अर्धकुंवारी पर भी एक लंगर लगने वाला है, जो बिल्कुल फ्री रहने वाला है सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी ताराकोट मार्ग पर एक पूरे दिन चलने वाला लंगर वहाँ पे है। उसके अलावा भैरव घाटी पर भी 1 साल पहले यहाँ पे लंगर की शुरुआत हो चुकी थी। और इन सब के अलावा सांझी छत पे भी आपको देसी घी के हलवे, चने और चाय का प्रसाद
दिया जाता है लंगर में ही। आपको बता दें कि इसके अलावा अब अर्ध कुंवारी पे 3 अक्टूबर 2024 से शीतला भवन के अंदर अर्ध कुंवारी का लंगर अपना खुद का चालू होने वाला है। जी हाँ, अब ये तय हो गया है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि पहले नवरात्रि को ही अर्ध कुंवारी पर आपको लंगर मिलने वाला है। इसके अलावा कई अन्य लोगों का सवाल ये था कि आखिर ये शीतला भवन है कहाँ पर जहाँ पर अर्ध कुंवारी का लंगर ये लगने वाला है। तो आपको बता दें कि जब हम अर्ध कुंवारी से सांझी छत की ओर जाते हैं तभी कुछ ही कदम आगे चलने पर शैलपुत्री भवन से या थोड़ा आगे वहां पर हमें ये भवन मिल जाता है जहां आप अर्ध कुंवारी के लंगर का आनंद उठा सकते हैं। और अधिकतर लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा से लौटने के दौरान इसका बिल्कुल यूज करने वाले हैं। तो ये थी अर्ध कुंवारी लंगर के बारे में छोटी सी रिपोर्ट। चलिए अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज के यात्रियों की संख्या पर। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि अब श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के अंदर काफी कम यात्री आपको वहां पर दिखने वाले हैं और कुछ ऐसा ही माहौल अब रोज वहां पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि कल संडे था तो कल यात्रियों के जाने वालों की संख्या हमें ज्यादा वहां पर देखने को मिली, लेकिन वो उतनी ज्यादा भी नहीं थी, सामान्य से कम ही उसे कहा जाएगा। और अगर हम आज की बात भी करें, आज और आगे आने वाले लगभग 6-7 दिनों तक यहाँ पर यात्रियों की संख्या 15,000 से कम ही रहने वाली है। और आज की बात करें, सोमवार का दिन है, काफी कम यात्री आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर आज के दिन आप यात्रा करते हैं तो पूरे यात्रा ट्रैक पर बड़े ही आराम से आपको यात्रा मिलने वाली है। बिल्कुल फ्री होकर आप चल सकते हैं, ना ही ज्यादा घोड़े वाले पालकी वाले मिलने वाले हैं आपको और ना ही अन्य यात्रियों का जमावड़ा वहां पे आपको रूट के दौरान देखने को मिलेगा। आपको जो भी यात्री मिलेंगे वो इकट्ठे एक जगह पर एकत्रित हुए मिलेंगे, चाहे वो भवन हो या फिर वो अर्ध कुंवारी का पॉइंट हो। यहाँ पर आपको एकत्र यात्री मिल सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से यात्रा के दौरान आपको चलते हुए उतना ज्यादा जमघट यात्रियों का देखने को नहीं मिलेगा जितना कि अब आने वाले दिनों यानी कि नवरात्रि में या फिर नव वर्ष के दौरान आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अच्छी खासी कम संख्या पे बनी है, सामान्य से कम ही इसको हम कहेंगे, और लगभग 15,000 से कम संख्या, मतलब कि यात्री की संख्या बेहद ही वहां पर कम बनी हुई है। और जब यात्री की संख्या कम हो जाती है तो आपको दर्शन भी बड़े आराम से हो जाते हैं। आरती के समय भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 घंटे आपको आरती समापन के बाद लगते हैं। उसके अलावा अगर आप 11 बजे से 4 बजे तक या फिर रात को 11 बजे के बाद लाइन में लगते हैं तो मुश्किल से आपको 20 मिनट के अंदर दर्शन हो भी जाएंगे और आप वापस बाहर भी आ जाएंगे। इसी के साथ साथ रोप वे की लाइन में भी आपको उतना ज्यादा जमघट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन लाइन में भी लगते हैं तो भी 1 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाएगा रोप वे के लिए। कुछ इसी प्रकार से अब ये माहौल रहने वाला है जब तक नवरात्रि शुरू नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन में भी ट्राई करेंगे तो ऑफलाइन में भी आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री मिलने की उम्मीद हो सकती है। आपको ऊपर मनोकामना भवन में डायरेक्ट भी जाकर आप डॉर्मेट्री लेंगे तो भी आपको वहाँ पे डॉर्मेट्री मिलने की चांसेस बढ़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्री डॉर्मेट्री यानी कि दुर्गा भवन की, तो दुर्गा भवन में आपको बहुत कम यात्री श्रद्धालु देखने को मिलने वाले हैं। बड़े आराम से आपको रात को 8 बजे के दौरान यहाँ पर पहुंच जाना है और आपको 10 बजे तक भी जगह यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप लेट भी पहुंचते हैं तो भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि आपको जगह वहाँ पर नहीं मिलेगी। दुर्गा भवन में भी आपको बड़े ही आराम से 10 बजे तक भी आप रात को पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पे मैट्रेसेस मिल जाएंगे जहाँ पर अपनी रात आराम से गुजार सकते हैं। कुछ इस प्रकार से वहाँ पर माहौल हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे मैट्रेसेस अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। लगभग रात को 9, साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास के दृश्य हैं और कुछ इस प्रकार से खाली खाली जगह यहाँ पे मिल रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप श्राद्ध के टाइम में भी आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं माता रानी के लिए दरबार। यहाँ पे चाहे नवरात्रि हो, श्राद्ध हो या कोई भी अन्य फेस्टिवल हो, यहाँ पे माता रानी का दरबार खुला रहता है और आप इस वक्त आते हैं तो बड़े ही अच्छे दर्शन आपको माता रानी के होने वाले हैं। और वैसे भी दुर्गा भवन सबसे अच्छा विकल्प है अगर आपके पास डॉर्मेट्री या रूम नहीं है तो आप बड़े आराम से यहाँ पे कुछ घंटे की अपनी नींद निकालकर नीचे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अर्ध कुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं अर्ध कुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण हमारा सेगमेंट रहता है जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि अगर आप अर्ध कुंवारी की गर्भजोत गुफा के अंदर जाने वाले हैं, उसमें प्रवेश करने की इच्छा आपकी है तो आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि अर्ध कुंवारी ही माता रानी की वह गुफा स्थित है जहाँ पे माता रानी ने 9 महीने तक वास किया था। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए लोगों को कुछ समय जरूर लगता है क्योंकि इसका मुहाना काफी छोटा है। निकलने में यात्री को थोड़ा सा समय लग जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा वेट करना पड़ता है और आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। ग्रुप टोकन नंबर के अनुसार आपको लाइन में लगना पड़ता है और वही आपका वेटिंग टाइम रहता है कि आपको कितने घंटे में लगातार इंतजार
करना पड़ सकता है। फिलहाल आज की बात करें तो आज जैसे कि हमने बताया कि रस के अंदर कमी नजर आ रही है और इस कमी रस की वजह से आपको ज्यादा समय इसमें नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको आज के दिन भी 18 से 24 घंटे का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। जी हाँ, 18 से 24 घंटे का, और 24 घंटे मैक्सिमम टाइम है। आपको बता दें कि आपका ये नंबर इससे पहले ही आ जाएगा, लेकिन आपको एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। और जब आप इस जगह पर जाते हैं आपको अपना ग्रुप टोकन नंबर लेना है, आगे की यात्रा को जारी रखना है। एक दिन माता रानी के भवन पर रात को रुकने के बाद जब अगले दिन यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आपका नंबर काफी करीब आ चुका होगा या आने वाला होगा। अगर आ भी चुका होगा तो भी आप लाइन में लग सकते हैं वहां पर फिर से टोकन पे अपने स्टैंप नंबर लगवा कर। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि 300 रुपए देने के बाद आप डोनेशन काउंटर से एक स्लिप ले सकते हैं जो आप आरती में बैठने के लिए लेते हैं, और जैसे आरती का समापन होता है आपको गर्भजून गुफा से प्रवेश कराया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी वजह से वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग टाइम कम बिल्कुल नहीं हो सकता है यहाँ पर। उसका वजह यही है कि आपको 2 टाइम ही आरती देखने को मिलती है 1 घंटे की, और पूरा दिन बीच में अन्य यात्री यहाँ पे प्रवेश करते हैं। तो अगर कोई लोग ये बोलता है कि यहाँ पर वेटिंग टाइम काफी ज्यादा कम हो गया है और उसके पीछे रीजन वो बताते हैं डोनेशन काउंटर से मिलने वाली आरती की पर्ची को, तो आपको बता दें केवल 200 लोगों के लिए पर्ची होती है और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। तो ऐसी बेवकूफ बातों से, बचकानी बातों से बच कर रहे। चलिए बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधाओं के बारे में। चलिए सेगमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोपवे सुविधा के बारे में। आपको बता दें कि 20 तारीख को रोपवे सुविधा बंद रही थी, उसके बाद से यहाँ पे मेंटेनेंस काम कर दिया गया था। सभी मरम्मत करने के बाद आज भी पूरे दिन रोपवे की सुविधा आपको मिलने वाली। किसी भी प्रकार से रोपवे की सुविधा में कोई भी रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश यही करें कि ऑनलाइन आप रोपवे का टिकट ले लें। इसके लिए आपको बिना वजह दुर्गा भवन में नीचे बेसमेंट में जाके लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, और ये लाइन काफी ज्यादा लंबी होती है। आपको यहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा बड़े ही आराम से लग जाता है। अगर आपको अपने 2 घंटे बचाने तो आप घर से ही ऑनलाइन बुक करा कर जाएं। अगर आप किसी भी वजह से वहां पे ऑनलाइन बुक नहीं करा पाए हैं और आप एक दिन पहले माता वैष्णो देवी पर पहुंच गए हैं तो आप वहां से भी मोबाइल से ही इसको बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग का रोपवे लेना है तो उससे एक दिन पहले रात को 11 बजे से पहले आपको रोपवे की बुकिंग कर देनी है। और आपको बता दें कि रोपवे बड़े ही आराम से आपको मिल जाता है। एक यही सुविधा यहाँ पे ऐसी है जिसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप ये टिकट ऑनलाइन चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर बात करते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में तो आपको बता दें मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। सुबह से शाम तक आज हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि 11 और 12 बजे के बीच में हल्का सा डाउट आ जाता है क्योंकि थोड़े से बादल वहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क आपको नहीं लगेगा। पूरे दिन हेलीकॉप्टर चलने वाले। इसी तरीके से हिमकोटी मार्ग बिल्कुल साफ सुथरा बना हुआ है और बैटरी कार की सुविधा आज भी आपको पूरे दिन मिलने वाली है। सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैटरी कार चलने वाली है। इस सुविधा के अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन टिकट को लेना चाहते हैं आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपको टिकट मिल सकता है, चांसेस होते हैं, क्योंकि अब यात्रियों की संख्या कम है तो इस दौरान आपको ऑफलाइन के अंदर भी आराम से टिकट मिल जाएगा। तो ये थी आज की सभी ताजा जानकारियां जो हमने आपको वीडियो के सहारे से दे दी है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। कोई कमी हो तो उसके बारे में भी आपको जरूर बता देना ताकि हम उस कमी के अंदर सुधार कर सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि रोज ही आपको इस प्रकार का वीडियो सीधा श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा वीडियो अपडेट के अंदर। तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको